So welcome in the second session of today's class. In our previous session, we have started the Pisces superclass and we have discussed a little bit about the placodermy. Okay, as this is not included in your syllabus. So ये जो सेशन है इसमें हम कार्टिलेजिनस फिश के बारे में पढ़ेंगे, क्लास Chondrichthyes. So without wasting any time, let's start this session. Chondrichthyes. The second class of superclass Pisces. Chondrichthyes. Class Chondrichthyes. So as I told you, this Chondrichthyes is a cartilaginous fish. Okay. So before moving to that character, हम कुछ और कैरेक्टर पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पाया कहा जाता है, तो ये मैराइन एनिमल है, मैराइन वाटर में पाया जाएगा। ओके, ऑल आर मैराइन, दैट इज द सॉल्टी वाटर, मैराइन एनिमल। आफ्टर दैट देयर बॉडी विल बी स्ट्रीमलाइंड। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंड। ओके, डायग्राम मैंने दिखाया था, स्ट्रीमलाइंड body. And the third main character will be the endoskeleton is made up of cartilage. इसमें जो endoskeleton होगा वो cartilage से बना होता है। So what we should write here? Cartilaginous. Okay, that is why it is called as Chondrichthyes, because ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज किससे बनता है? कार्टिलेज को बनाने वाले सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट, CHONDROCYTES। ठीक है बच्चों, ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ये कार्टिलेज बनाता है। तो फिश के इस ग्रुप का नाम क्या बन गया? कॉन्ड्रिक्थिस। ओके, तो यहाँ से ये मिलता जुलता टर्म आपको मिल रहा होगा। एज दे आर कार्टिलाजिनस फिश, their endoskeleton will be made up of this chondrocyte cells. That is why this group is called as cartilaginous or chondrichthyes. Next, अब अगर हम बात करते हैं इसके माउथ का, where will be its mouth? इसका माउथ कहाँ होगा, कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, क्या डॉर्सली होगा, वेंट्रली होगा, टर्मिनल होगा, कहाँ होगा? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक और कैरेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, इट्स माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सो माउथ वेंट्रल, VENTRAL। ठीक है, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। अब नोटोकॉर्ड का क्या? नोटोकॉर्ड तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि नोटोकॉर्ड है तो ही कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो हम उसे नॉन कॉर्डेट मानते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड का क्या होगा यहाँ पे? क्या नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ पाया जाएगा या नोटोकॉर्ड रिप्लेस होगा? ठीक है, तो ये दो फैक्ट यहाँ पे हमको देखते हैं। इफ द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज योर आंसर? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज योर आंसर? क्या कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ मिलेगा क्या, या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होगा? प्लीज राइट डाउन एज सून एज पॉसिबल। ओके, आई गॉट वन आंसर, साहिल अहमद, वेरी गुड। इट विल बी फाउंड थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। ठीक है, और प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। ओके, क्योंकि वर्टिब्रेटा ऐसा ग्रुप है जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम से। बाकी कोई भी क्लास है वहां पे हम क्या देखते हैं? नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द गिल स्लिट्स। अब हम गिल स्लिट्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर, ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? गिल स्लिट कैसा है? गिल स्लिट का कैरेक्टर क्या है? सो हियर द गिल स्लिट्स विल बी सेपरेट। गिल स्लिट जो है ये सेपरेट होगा। ओके, एंड these gill slits are without operculum, विदाउट ओपरकुलम। यहाँ पे ओपरकुलम नहीं मिलता। ओपरकुलम क्या होता है बच्चों?
ओपरकुलम अगर कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम। अच्छा चलो ठीक है, अब तक कोई आंसर नहीं मिला, मैं ही बता दे रहा हूँ। तो बच्चे जो ओपरकुलम है इसको हम गिल कवरिंग भी कह सकते हैं। ओपरकुलम इज कॉल्ड एज गिल कवरिंग। जो गिल को कवर करता है उसे हम ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर फिश देखोगे तो फिश का मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था एंटीरियर रीजन में, ठीक है। ये जैसा फिश है, ये जैसा फिश है, इसका एंटीरियर रीजन में आपको ओपरकुलम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन में आपको यहाँ पे ओपरकुलम मिलेगा। मछुआरा या फिश जो सेलर होता है वो आपको दिखाएगा लाइव फिश है डेड फिश, बोलेगा कि बहुत दिन का है कि नहीं, ये उठा करके दिखाता है। ओपरकुलम को पहले वो उठाएगा तब बोलेगा देखो ये फ्रेश है, समझे, वहां पे म्यूकस जैसा चीज मिलेगा, देखो ये फ्रेश है या रेड रेड है, ब्लड है, समझ गए। तो यहाँ से देख करके आप पता कर सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओपरकुलम, दैट इज द गिल कवरिंग। ओके, यस, गिल कवरिंग, वेरी गुड, नहीं मम्मी। Okay, so these are the main characters of what this chondrichthyes. Now, next character. Okay, अब ये तो बताया नहीं कि गिल्स होता कितना है, ठीक है। अगर पूछेगा कि हाउ मेनी गिल्स आर देयर तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्किन। If you talk about the skin, then its skin is tough. इसका जो स्किन होता है वो टफ होता है, थोड़ा हार्ड होगा। और उस स्किन के ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे, माइन्यूट स्केल्स, माइन्यूट स्केल्स। These scales are called as placoid scales, PLACOID, placoid scales, ठीक है। यहाँ पे placoid scales मिलेगा हमको इसके बॉडी के ऊपर। एक्सोस्केलेटन में हम इसको यूज कर सकते हैं, दिया जाए एक्सोस्केलेटन दैट इज द आउटर कवरिंग। ओके, दिस प्लेकॉइड स्केल्स आर बेसिकली व्हाट हैपेंस, इट इज डायरेक्टेड बैकवर्डली, ठीक है। ये जो प्लेकॉइड स्केल्स है, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख देते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स आर डायरेक्टेड बैकवर्डली, पीछे की तरफ डायरेक्ट होता है, डायरेक्टेड, वन सेकंड, placoid scales are directed backwardly. Okay, that is why what predaceous, Predaceous, predaceous शिकार करता है ये, ठीक है, predators कहलाता है। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर प्लेकॉइड स्केल्स दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्लेकॉइड स्केल्स कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, माइन्यूट होता चलो ठीक है, बट लाइक दिस, लाइक दिस, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो है ना ये पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है दिस एरिया। ओके, ये प्लेकॉइड स्केल, ये डायग्राम हुआ प्लेकॉइड स्केल का, आप लोग जैसा ध्यान से देख लो इसको। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, व्हाट अबाउट द जॉ, ठीक है। माउथ का तो हमने बात किया, माउथ, ठीक है। अब यहाँ पे जॉ कैसा होगा, जॉ, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ जॉ, देन द जॉ विल बी वेरी पावरफुल, जॉज आर वेरी पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होता है इसका, प्रीडेटर्स है ना, पावरफुल, लाइक दिस, ये देखो टीथ पाए जाएंगे इसमें। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने कुछ कैरेक्टर डिस्कस किया, एक एक करके हम फिर से आपको ये रिवाइंड करते हैं। पहला हमने बोला कि ये कैसा एनिमल है, मैराइन एनिमल है। दूसरा क्या बोला, इसका बॉडी कैसा है, तो स्ट्रीमलाइंड है। और एंडोस्केलेटन किससे बन रहा है, कार्टिलेज से बन रहा है। तो कार्टिलेज बनाने वाले सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, दैट इज व्हाई दिस ग्रुप ऑफ फिशेस आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रिक्टिस। आफ्टर दैट माउथ के बारे में बताया, माउथ कैसा है, तो वेंट्रली लोकेटेड है।
ओके, जॉज कैसा है, पावरफुल जॉज है। गिल्स के बारे में क्या बताया, गिल्स सेपरेट होता है, गिल्स स्लिट्स यहाँ पे सेपरेट होगा, ठीक है। और गिल्स कितने पेयर, 7 टू और 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। गिल्स कवर्ड नहीं होता, गिल्स आर अनकवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ओपर्कुलम एब्सेंट होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रेक्टिस में ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है या एब्सेंट। तो आप बोलना कि गिल्स स्लिट्स ओपन होता है, इट इज नॉट कवर्ड विद ओपर्कुलम। नेक्स्ट बोला स्किन के बारे में, स्किन टफ होता है और स्किन के ऊपर आपको माइन्यूट स्केल्स दिखेंगे, उस स्केल का नाम है प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, और ये पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है, प्रीडेसियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, नेक्स्ट बोला कि नोटोकॉर्ड जो है इसका ये थ्रू आउट लाइफ पाया जाएगा, ठीक है, परसिस्टेंट होता है। नाउ आई एम रिमूविंग दिस पेज, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करें, इसके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। पहला हो जाएगा हेड, दूसरा हो जाएगा ट्रंक, और तीसरा हो जाएगा टेल, ओके। देन व्हाट अबाउट द फिन, फिन के बारे में क्या कहा जाए यहाँ पे, दे हैव 2 डॉर्सल फिन। यहाँ पे अगर हम फिन देखें, देन दे हैव 2 डॉर्सल फिन्स, मीडियन फिन्स, पेयर्ड फिन्स, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे पोजेस 2 डॉर्सल फिन, okay. After that, the median fin and the paired fins have horny fin rays. जो median fin होता है, median that is the middle one, median fin and paired fins, paired fins that's a pectoral हो गया, ये pelvic हो गया, paired fins have horny, HORNY, horny मतलब horn की तरह निकला हुआ, कांटा की तरह, horny fin rays, फिन रेस पाया जाएगा। मीडियन का मतलब होता है बच्चों मिडिल, ओके। देन द नेक्स्ट इज पेल्विक फिन। पेल्विक फिन क्या पाया जाएगा वहां पे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डायग्राम में, पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर्स, CLASPERS। यहाँ पे हमको क्लैस्पर्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्लैस्पर्स किस में पाया जाएगा, मेल में, ओनली इन मेल। क्लैस्पर्स आर नॉट फाउंड इन फीमेल, ठीक है, ये फीमेल में नहीं पाया जाएगा। अब क्लैस्पर्स क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। क्लैस्पर्स क्या है, ये क्या करता है, स्पर्म रिलीज करने में हेल्प करता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा, और होल्ड करने में भी हेल्प करता है, होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो हम यहाँ क्लैस्पर्स का हम यहाँ पे मीनिंग लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस आर पेयर्ड appendages, okay, present under the abdomen, under the abdomen, किसका, तो मेल का, ओके। एंड these are used to hold the female, to hold the female during copulation, COPULATION, that is mating, ठीक है। तो ये हो गया क्लैस्पर्स का डिस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्टिस इज, इसे आप नोट करके लिख सकते हो, NOTE, ठीक है, नोट हिसाब से आप इसे लिख सकते हो। क्या है बच्चों कि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, ठीक है, दे डोंट हैव एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। एयर ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट होता है, ओके। अब आप लोग सबको पता है एयर ब्लैडर का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, टू मेंटेन बायोएंसी, ठीक है, वो स्विम करने में हेल्प करता है। अदरवाइज क्या होगा, जो फिश होगा, जो फिश होगा वो सिंक कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा पानी में, ठीक है, वो ऊपर नहीं रहेगा, तो स्विम नहीं कर पाएगा। तो फिर आप लोग सोचोगे कि तो ये तब ये कॉन्ट्रेक्टिस कैसे स्विम कर रहा है जब इसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो,
ये अपने आप को डूबने से बचाने के लिए कॉन्स्टेंटली स्विम करता है, ठीक है। दे स्विम कॉन्स्टेंटली, दिस कॉन्ट्रिक्थिस स्विम कॉन्स्टेंटली, ओके, टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब डूबना, ठीक है। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ये कॉन्स्टेंटली स्विम करता है, ओके। बिकॉज दे डोंट हैव व्हाट, एयर ब्लैडर। अगर एयर ब्लैडर होता तो वो थोड़ा रिस्क भी कर सकता था, ठीक है, एक जगह पे ठहर सकता था, लेकिन उसके पास एयर ब्लैडर नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, डूब जाएगा नीचे। दैट इज व्हाई दे स्विम कॉन्स्टेंटली, ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंकिंग। नाउ व्हाट टाइप ऑफ टेल इज देयर, अगर हम इसका टेल का बात करें, टेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। टेल ऑलरेडी मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल में। टेल इसका होगा हेटेरो सर्कल, हेटेरो circle, and I've given you the description of heterocircle already, so no need to discuss this again. Lever, लीवर जो होगा यहाँ पे, लीवर इज बाइलोब। लीवर में दो लोब्स होते हैं, इसलिए उसको हम बाइलोब कहते हैं। नेक्स्ट, जेनाइटल डक्ट जो होगा वो फ्लोइकल अपर्चर में खुलेगा, ठीक है। द जेनाइटल डक्ट opens into क्लोइकल अपर्चर। अब क्लोइका क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दैट, ठीक है। क्लोइकल अपर्चर किसे कहते हैं। तो ये तो कुछ मेन कैरेक्टर्स हो गया कॉन्ट्रिक्थिस का। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ पे रोकता हूँ। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर अगेन। काफी ज्यादा कुछ कैरेक्टर दे दिया था, इसलिए थोड़ा बहुत समझाने के लिए आप लोगों को टाइम दिया, ठीक है, क्वेरीज क्लियर करने के लिए। So now let's discuss some other characters also. But before going to other characters, थोड़ा सा डायग्राम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रिक्थिस का, कार्टिलाजिनस फिश का। तो देखो यहाँ पे हम जनरल डायग्राम दे रहे हैं आपको। So as you know, the tail is heterocircle, ओके। और ये हो गया उसका माउथ, लाइक दिस। ये एंटीरियर रीजन हो गया, ये पोस्टेरियर रीजन हो गया। शार्क देखा है, डॉग फिश देखा है, डॉग फिश शार्क का बच्चा बोलते हैं उसको, ठीक है, उसी का एग्जांपल है डॉग फिश। आज ये खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फिश, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्लास में हम बोनी फिश पढ़ेंगे। ओके, सो हियर देयर विल बी एन आई। यहाँ पे ये आई है, ई वाई पी, ओके। देन somewhat here there will be gills। गिल्स मैंने कितना बोला था, 5 to 7 पेयर्स, ये गिल्स हो गया। now at the anterior end there will be an interesting structure, और इस स्ट्रक्चर को हम एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहते हैं, ठीक है। ये देखो, देखो यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इधर, इसे एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहते हैं।
मैं इसे 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा अनकॉमन टर्म है। नाम क्या बोला? एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, LORENZINI। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का। और ये एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, अब आपके मन में आ रहा होगा आखिर ये होता क्या है, ये इसका कैरेक्टर क्या है। तो ये है थर्मोरिसेप्टर, ठीक है, इट इज अ थर्मोरिसेप्टर, THERMORECEPTOR। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब थर्मोरिसेप्टर क्या करेगा? टेम्परेचर रिसेप्टर है, पानी का टेम्परेचर पता करेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कहाँ है ये? इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ऊपर, डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ठीक है, हेड रीजन में पाया जा रहा है। किस फिशेस में? ये सब फिशेस में, कॉन्ड्रिक्थिस फिश में, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस में ये पाया जाता है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड और वर्क एज थर्मो रिसेप्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, सेंस करने के लिए, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। These are the lateral line. एंटेरियर रीजन से पोस्टेरियर रीजन में ये फैला रहेगा, ठीक है, मतलब स्प्रेड रहेगा, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। आफ्टर दैट यू आर लुकिंग हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेल, ये टेल का कैरेक्टर हम क्या बताएंगे? हेटेरो सर्कल, हेटेरो सर्कल टेल, because here the upper lobe and the lower lobe are not in equal size, okay। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्केल्स दिख जाएगा, स्केल्स कैसा? माइन्यूट स्केल्स है। तो माइन्यूट स्केल्स, तो माइन्यूट स्केल्स हमने बताया था किस टाइप का स्केल है, तो इसे हम प्लेकॉइड स्केल कहेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रिक्टिस का ना। अब यहाँ जो मैंने लेटरल एंड सेंस ऑर्गन दिया है, तो बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये ऑर्गन करता क्या है, ठीक है। तो बच्चों पहले ये बता दूं, ये जो लेटरल एंड सेंस ऑर्गन होता है, इट इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है यहाँ पे, it is well developed and they detect the movement and pressure changes in the surrounding water, ठीक है। जो जिस पानी में रहता है, इसके आसपास जो पानी होते हैं, उसका ये क्या डिटेक्ट करेगा? उसका मूवमेंट डिटेक्ट करता है। दे डिटेक्ट, मैं यहाँ पे किसी और पेन से लिख रहा हूँ, आप लोग इसे जरा ध्यान से देखिए। दे डिटेक्ट मूवमेंट and pressure changes change in pressure, that is pressure changes in the surrounding water, सराउंडिंग वाटर, ठीक है। वाटर में ये वाटर का मूवमेंट डिटेक्ट कर रहा है और प्रेशर को डिटेक्ट कर रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन फॉर लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ओके। तो यहाँ पे आपको दो नया चीज देखने को मिला, एक एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी और एक लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। नाउ नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द हार्ट। अब हार्ट का क्या है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए। आई एम गोइंग टू क्लीन दिस पेज, ओके। नेक्स्ट हार्ट। अब हार्ट का कैरेक्टर देखते हैं इसका। हार्ट, हार्ट इज टू चैम्बर, दो चैम्बर हार्ट है। फिश में टू चैम्बर हार्ट ही मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इन फिशेस देयर आर टू चैम्बर हार्ट, वन इज ऑरिकल, one auricle, and the another one, another chamber will be called as ventricle, one ventricle। एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, like this, two chamber heart and these heart are also called as venous heart। ये वेंट्रिकल हो गया और ये ऑरिकल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट,
The auricle can be also called as conus arteriosus. Auricle का एक और नाम मैं दे रहा हूँ, conus arteriosus. And ventricle is called as sinus venosus. SINUS VENOSUS. ठीक है, तो ये हो गया हार्ट के बारे में. नाउ सम ऑफ द कॉन्ड्रिक्टिस आल्सो पोजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन. ठीक है, किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है और पॉइजन स्टिंग भी होता है. तो चलो अब उसके देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. सब कुछ जो कैरेक्टर हो गया हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं एक एक करके. CHOND, अब ज्यादा कैरेक्टर नहीं है. DRICHTHYES, कॉन्ट्रैक्टिस. ओके, तब कौन कौन सा कैरेक्टर छूट गया? सबसे पहले क्या छूट गया कि ये कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बिकॉज दे आर नॉट टेम्परेचर रेगुलेटर. ओके, कोल्ड ब्लडेड है. और कोल्ड ब्लडेड को हम किस नाम से जानते हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज, एवरीबॉडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. कोई किलो थॉर. ठीक है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इसके बाद इसका अगर हम फर्टिलाइजेशन का बात करें, देन द फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल, अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा. ठीक है, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Then they are viviparous. Viviparous मतलब they will give birth to young ones. Mostly viviparous. Mostly viviparous. Okay. Then they have only internal ear. External ear नहीं पाया जाता है यहाँ पे. Only internal ear present होता है. अंदर की तरफ कान होगा, internal ear. Sexes are separate. सेपरेट सेक्सेस होते हैं, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? डाइएसियस. मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. गिल्स मैंने बता दिया था आपको, गिल्स कितना? 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स. लेटरल एंड सेंस ऑर्गन बोल दिया मैंने. देन द एक्सक्रीशन विल बी डन थ्रू और परफॉर्म थ्रू मेजोनेफ्रिक किडनी. यहाँ भी मैंने बताया जो एक्सक्रीशन होगा वो एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? मेजोनेफ्रिक किडनी से हो रहा है. एक्सक्रीशन बाय मेसोनेफ्रिक kidney. Okay, after that they have renal portal system. Renal portal system. अब आप सोच रहे होगे कि ये रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, रेनल का मतलब होता है बच्चों किडनी. ठीक है, और पोर्टल सिस्टम का मतलब आप समझ लो, ये जो पोर्टल सिस्टम है, जैसे आप आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम का मतलब आप जान लो, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल का सिस्टम. ठीक है, जो शुरुआत भी हो रहा है कैपिलरी से और एंड भी हो रहा है कैपिलरीज में. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पोर्टल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल का सिस्टम है. ये आप अच्छे से ध्यान में रखो, आपको जूलॉजी के क्लास में ये और भी काम आने वाला. पोर्टल सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट बिगिंस एंड एंड्स. शुरुआत भी और एंड भी. एंड्स इन कैपिलरीज. कैपिलरीज से इसका शुरुआत भी हो रहा है और कैपिलरीज में ये एंड भी कर रहा है. ठीक है, उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं. तो रेनल पोर्टल सिस्टम का मतलब किडनी का पोर्टल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट जो मैंने कहा था एग्जांपल्स देखना है. ठीक है, तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल ऐसे स्कोलियोडोन हो गया, प्रिस्टिस हो गया, तो बाकी सब तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया. यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चों का एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पे पूछा तो हम क्या बोलेंगे? इट रिलीजेस यूरिया. ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा? यूरिया रिलीज करेगा. तो यूरिया रिलीज कर रहा है, तो इस तरह के हम ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक. Such organisms are called as ureotelic. Now we are left with the examples, so we don't have enough time.
but then also I will try to conclude it here. So let's discuss some examples. First one is, पहला एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं. एस्कोल्यूडोन, जिसे हम डॉग फिश कहते हैं. देन फ्रिस्टिस, PRISTIS, फ्रिस्टिस जिसे सॉ फिश का नाम कहा जाता है. सॉ फिश, आरी बोलते हैं इसको, लकड़ी काटने का. नेक्स्ट ट्राइगोन, TRYGON, it is called as stingray. After that torpedo, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे. बच्चों एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये मत सोचो कि यहाँ पे खत्म हो गया. तो ये कुछ मेन एग्जांपल हो गया. और एक मेन एग्जांपल जो याद आ रहा है, दैट इज कारचेरेडोन, CARCHARODON, कारचेरेडोन. इट इज कॉल्ड एज ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, GREAT, great white shark. Okay, so students, as we don't have enough time, so examples को हम next class में और अच्छे से थोड़ा discuss करेंगे, ठीक है. Initially before moving on to the ostrich. Okay, for this session, thank you so much for attending the class. Don't go anywhere.